तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, यहां पर देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये कैसे की जाती है आज प्रॉपर अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है और सीखना है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसकी संरचना के लिए यहां पर कुछ तत्वों को लिखे हैं। ये 20 तक का तत्व लिखे गए हैं, केवल 20 तक का बात किया जा रहा है। अगर आप 10th लेवल तक का है तो ये 20 तत्वों को तो याद रखना कंपलसरी है, ये याद ही रखना है, ठीक है। तो यहां पर 20 इस प्रकार से दिए गए। पहले में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट करके और अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। अब यहां पर लिखा क्या क्या है, पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु जो होता है परमाणु संख्या इसका होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहां पर दिया गया है। एलिमेंट यहां तत्व दिए गए हैं कि कौन कौन से तत्व है कौन से नंबर पे। 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, उसी प्रकार से अगर 12 नंबर पे बोले तो मैग्नीशियम है, 13 नंबर पे एल्युमिनियम है। इस प्रकार से यहां पर ये तत्व दिए गए हैं। ये तत्वों के सिंबल दिए गए हैं, यानी इसके प्रतीक कि इसे हम शॉर्ट में कौन से नाम से लिखते हैं, कौन से अक्षर से लिखते हैं, वो भी यहां पर लिखा गया है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये निकालना बहुत ही आसान है। वो आसान इसलिए है, ध्यान दीजिएगा ये कैसे निकाला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना बहुत सिंपल है। अब निकालने के लिए हमें बस 2 चीजों को याद रखना पड़ेगा। 2 चीजों का मतलब क्या हो गया कि एक तो तत्व का नाम याद रखना पड़ेगा। ये तो तत्व हमें कहीं से मिल जाएगा, किताब में भी तत्व लिखा रहेगा, लेकिन इसमें यह याद रखना है कि ये तत्व जो है इसका परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर वो किस नंबर पे है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ध्यान देंगे। हीलियम का बोलेंगे तो 2 होता है। उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन का बात करते तो 8 होता है। उसी प्रकार से फ्लोरीन का बोलेंगे तो 9 होता है। इस प्रकार से इसे क्या करना, कर्मबद्ध से याद कर लेना। जब इसे हम कर्मबद्ध याद कर लेंगे तो ये नंबर निकालना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, सो देखिए, ये तो सिंपल है, यहां पर ध्यान देंगे और इसमें बहुत कुछ जानना है। अष्टक नियम भी बताएंगे, इसलिए बिंदु संरचना करके देखना है। यहां पर ये सारे चीज दिए गए हैं, इन सारे को बिंदु संरचना करना है। हाइड्रोजन और हीलियम तो अपने आप में 1 और 2 पर है। अब यहां देखिए कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 दिया हुआ है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 1 दिया है। अब देखिए 2 और 1 दिया हुआ है, इसे भी जोड़ेंगे तो यही आता है ना, दोनों साइड बराबर होगा, हर जगह यही होगा। कैसे होता है सो भी बताएंगे। जैसे अगर हम यहाँ ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 और 6 अगर मिला देते तो 8 हो जाता है। आइए उसके सीधा में देखिए यहाँ पर 8 है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर 8 लिखे तो ये लिखा गया 2 और 6, इस प्रकार से लिखा गया है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। तो ये पहले ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक याद रखने के लिए हमें 2882 याद रखना पड़ेगा, जिसको सभी को जोड़ने पर हमें 20 मिलना चाहिए। 2882 एक फॉर्मूला आधार है इसे याद रखने का कि इसी के अंदर में, और यही 8 जो है ना यही हमारा अष्टक नियम कहलाता है। कैसे, सो देखेंगे। पहले तो 882 जो है सो यहां से यहां तक यानी 20 तत्वों का नाम में शामिल हो जाता है, जो कि यहां पर दिया गया है। और आगे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यह निकाला कैसे जाता है। तो अष्टक नियम कहता है कि 1 से 20 तक का बात कर रहे, केवल 1 से 20 तक का, कि अष्टक नियम कहता है कि 1 से 20 तक में जितने भी तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होंगे वो इसी रूप में होंगे, 2, 8, 8 और 2 के रूप में होंगे। इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, 2, 8, 9 इस प्रकार से नहीं लेंगे। यानी इसे जितना भी लेंगे हम लोग इसी के रूप में 2882 के रूप में लेंगे। जैसे अगर हमें निकालना हो गया, हम कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे सल्फर का लेते हैं। सल्फर का क्या है, सल्फर का हमारा हो जाएगा, इधर से गिन लेते हैं, 20, 19, 18, 17, 16। तो सल्फर का है 16।
ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। इस प्रकार से अब ये 16 हम किस रूप में लिखेंगे, 2 8 8, यहां ध्यान दीजिएगा, 8 8 16 हो गया ना। यहां देखिए 2 और 8 10, 16 होने में कितना बच गया, 6 बच गया। तो यहां पर 6, 8 से नीचे या 8 के बराबर, बस उतना ही होना चाहिए। तभी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये भी क्यों जरूरी है वो भी बताएंगे। आप देखिए इसका 286 अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन होता है 17 नंबर पे। ठीक है, क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, 2 8 कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया, बचा कितना 7, ये हो गया 7। ये समझ में आ गया होगा कि हम अगर ये दो चीज को याद रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इतना निकल जाने के बाद हमें चाहिए क्या, संयोजकता। संयोजकता चाहिए। अब ये संयोजकता या फिर बाहरी कोष, इसको बोला जाता है बाहरी कोष। अब ये क्या होता है सो ध्यान देंगे। संयोजकता और बाहरी कोष क्या होता है वो अब ध्यान देंगे। क्या होता है ये कि बाहरी कोष का मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसमें बाहरी कक्ष यानी कि इधर वाले इकाई संख्या एक रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, इधर वाले जितने भी है ना वो हमारे बाहरी कक्ष कहलाएंगे, बाहरी कोष कहलाएंगे, जिसको संयोजकता कहा जाता है। तो अगर हम बात करें लिथियम का संयोजकता क्या है तो 1 है, सबसे लास्ट वाला को देखना है। अगर हम ऑक्सीजन का संयोजकता पूछे तो ये 6 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूछे कार्बन का क्या है तो कार्बन का 4 है। ध्यान में रहे, इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। अगर हम यहां से सोडियम का देखें तो सोडियम का संयोजकता क्या है बाहरी कक्ष तो 1 है। सोडियम का क्या होता है कि जैसे N और A लिखे तो ये 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 आता है, यानी 2 8 10 और 1 11, ये आ गया। अब यहां पर देखेंगे संयोजकता में तो संयोजकता बाहर वाले को देखते, सबसे लास्ट वाला जो होता है वही संयोजकता कहलाता है। और यही संयोजकता जो है सो आबंध होकर, यही संयोजकता जो है वो आबंध होकर अष्टक नियम को पूरा करता है। अष्टक नियम को पूरा करता है। अब देखिए ये अष्टक नियम कैसे पूरा करेगा। अब हम लोग चलते हैं बिंदु संरचना की ओर। तो ये बिंदु संरचना यहां देखेंगे, जैसे हमें पहला नंबर CO2 का संरचना करना है। ठीक है, CO2 का C यानी कि पहले हो गया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले देखिए क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अब इसका एटॉमिक नंबर मिल गया 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल लीजिए, 2 और 4 निकल जाएगा, 2 और 4। अब इसमें संयोजकता क्या है, 4 है, ध्यान देंगे, ये हो गया संयोजकता। दूसरे में ऑक्सीजन, अभी 2 है, अभी एक ऑक्सीजन ही यहां पर लिख लेते हैं, लिखने के लिए, ऐसी पहचान के लिए। ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। अब इसको हम लिखना चाहे तो क्या होगा, 2 और 6। इसका संयोजकता 4 हो गया। अब यहां पर जो मुख्य बात बोलने वाले हैं वो चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा 2 ही कोष्टक को पूरा करना चाहता है। कितने कोष्टक को, 2 ही कोष्टक को, जिसमें हीलियम अपने आप में 2 कोष्टक को पूर्ण कर चुका है और हाइड्रोजन 1 कोष्टक को पाया हुआ जो कि 1 कोष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं। ये 2 ही कोष्टक को पूर्ण करेगा, बस 2 ही, 1 और 2। बाकी 3 से लेकर के 20 तक जो है वो 8 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा। अब देखिए कैसे ये कोष्टक को पूरा करना चाहेगा। पहले हम बताए 2 8 8 और 2, 20 तक में 2 8 और 2, यानी हर एक तत्व है या तो 2 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा, अपने आप में 2 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा, या फिर 8 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा। अगर 2 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा संख्या में वो आ रहा है तो 8 कोष्टक को पूरा करेगा, और ये 2 से कम आ रहा है तो 2 कोष्टक को पूरा करेगा। यहां पर देखिए कि एक जो है 2 से कम है तो 2 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा। अब ये 2 है, 2 के बराबर या 2 से नीचे रहे तो 2 ही कोष्टक को पूरे करेगा, या फिर ये भी 8 कोष्टक को पूरा कर सकता है। उसमें ज्यादा ताकत, ज्यादा उष्मा लग जाता है। अब यहां से अगर लिथियम का बात करें तो यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो ये 8 कोष्टक को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि 2 8 8 2 के रूप में होना है इसे।
तो ये 8 करने के लिए इसे 7 चाहिए, तो किस तरह से लिया जाता है वो देखेंगे। अब देखिए इसका बिंदु संरचना हम करेंगे कैसे। यहां पहले तो सी है, सी लिख लिए। वो कितना ऑक्सीजन जो है वो 2 गो है, तो एक ऑक्सीजन यहां लिख लेते, एक ऑक्सीजन यहां लिख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहां पर सी का जो संयोजकता है, और एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होते हैं ना, उसकी संयोजकता जो होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या बिंदु संयोजकता की जो बिंदु होती है ना, उससे या तो हम बिंदु से दर्शा सकते हैं, यानी बिंदु दे करके, या तो क्रॉस दे करके, या फिर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु जो भी इसकी संयोजकता, ये जो बाहरी कोष निकला, बाहरी कोष, उसे हम या तो बिंदु से दर्शा सकते हैं या तो क्रॉस से। ये दोनों में से किसी भी को भी दर्शा देना है, या फिर दोनों का प्रयोग करना चाहते हो तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम दोनों का प्रयोग करके बताएंगे वो कैसे, सो देखिए। पहले तो यहां पर सी है ना, यानी कि कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4, तो 4 को यानी 4 बिंदु कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4। इस प्रकार से इसकी द्रव्यमान जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाल दिए, इस प्रकार से डाल दिए। इसके अणु जो लगा दिए हैं इस प्रकार से लगा दिए, अणु डाल दिए। अब इसमें जो ऑक्सीजन की कितनी है संयोजकता, 6 है, तो ये 6 किस प्रकार से करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से कर लिया। अब यहां क्रॉस का भी प्रयोग कर लिए और बिंदु का भी प्रयोग कर लिए, इसलिए किए क्योंकि यहां पर 2 तत्व है और दोनों तत्व को दर्शाना था, इसलिए एक तत्व की जो भी अणु बन रहे हैं उसे हम क्या किए, बिंदु से कर दिए और दूसरे तत्व को क्रॉस से कर दिए। इससे पहचान हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन वाले हैं और ये कार्बन वाले हैं, इससे पहचान हो जाएगा। इसके जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब कर सकते हैं जो समझ में आ जाए। अब क्या कहता है कि ये 4 जो है 8 बनना चाहता है और 6 भी 8 बनना चाहता है। जो भी लास्ट बाहरी कोष है ना वो 8 बनना चाहेगा। तो यहां देखिए कि कार्बन भी 8 बनना चाहेगा, ऑक्सीजन भी अपने आप में 8 बनना चाहेगा। तो इसे हम कैसे सर्कल करेंगे, तो अगर ऑक्सीजन को 8 करना, 2 4 6, तो इसके पास अपने चाहिए 2, तो 2 किससे लेगा, कार्बन से लेगा, तो कार्बन से इस प्रकार से ले लिया, इस प्रकार से ये गोल घेरा बनेगा। अब देखिए इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 और 8। इसी प्रकार से ये भी कर लेगा अपने कोष्टक को पूरा, 2 4 और 4 8 हो गया। अब ये ऑक्सीजन वाले तो अपने कोष्टक 8 पूरा कर लिए, अब कार्बन को भी तो करना है, तो कार्बन भी क्या करेंगे, यहां से इस तरह से ले लेंगे, इस प्रकार से, इसमें सटाना नहीं है, इस प्रकार से। ऑक्सीजन के पास भी 8, ऑक्सीजन के पास भी 8, कार्बन के पास भी 4 इधर और 4 इधर, 8। अब ये हमारा बिंदु संरचना हो गया। अब यही संरचना जो किया ना, एक दूसरे को ये साझेदारी किया, एक दूसरे को क्या किया, ये अपने अणु का साझेदारी किया, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, साझेदारी किया। तो इसी साझेदारी को सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। सहसंयोजक आबंध कहा जाता है जब 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की अणुओं का साझेदारी करेगा तो उसे सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका हम बिंदु संरचना कर लिए। चलिए और बिंदु संरचना करके दिखाते हैं। चलिए अगला बिंदु संरचना हम लोग करके देखते हैं H2 का। किसका करेंगे, H2 का, ठीक है, H2 का यानी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अपने आप में 1 है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है। ये कितना कोष्टक पूरा करना चाहेगा, तो 2 करना चाहेगा, तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी एक एटॉमिक नंबर यहां दे दिए, इसकी एक एटॉमिक नंबर यहां पर दे दिए। अब देखिए ये अपने आप में साझेदारी करेगा और 2 पूरा करने का कोशिश करेगा, तो 2 पूरा करेगा तो इसका जो है यहां से साझेदारी कर लेगा और ये जो है सो यहां से साझेदारी कर लेगा। अब यहां से H बराबर H हो गया, H2 मिल गया। H2 का हम बिंदु संरचना कर दिए, ये हमारा ये कंप्लीट। चलिए आगे हम लोग और कुछ करके देखते हैं। आगे है एथेन का, करके देखते हैं। C2H6 का क्या होगा, ठीक है, H यहां पर लिखा जाएगा।
अब देखिए कार्बन, तो कार्बन यहां पर देखेंगे कार्बन का क्या है 6 है, यानी कि इसका अगर एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और 4 निकलेगा। और हाइड्रोजन तो अपने आप में 1 है, ये 2 कोष्टक को पूरा करेगा और ये जो है सो 8 कोष्टक को पूरा करेगा। कैसे करेगा, तो कार्बन 2 गो है तो 2 गो यहां कार्बन लिख लिए, और हाइड्रोजन 6 गो है तो 6 गो हाइड्रोजन इसी के इर्द गिर्द में सजा देते हैं। तो कैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये सजा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन का अपना जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो 1 होते हैं, तो सभी के सामने अपना एक एक इसके इलेक्ट्रॉन अणु बिंदु जो है वो दे दिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब उसके बाद कार्बन का जो होते हैं वो 4-4 होते हैं। कितने होते हैं, 4-4 होते हैं। चलिए 1 2 3 4 ये दे दिए, फिर से 1 2 3 4 ये दे दिए। यहां तक क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर सभी को हम बिंदु बिंदु से कर दिए, तो H वाले को X से और C वाले को बिंदु से ऐसे भी कर सकते थे। तो वैसे अगर हम करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। देखिए करते, इसे हम क्रॉस कर देते हैं H वाले को, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, क्रॉस कर दिए। अब यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन हमेशा 2 कोष्टक को पूरा करना चाहता है, तो अपना ये 2 कोष्टक इस तरह से पूरा कर ले रहा है। ये अपना 2 कोष्टक जो है इस प्रकार से पूरा कर ले रहा है। यहां पर देख लेंगे, ये इस प्रकार से 2 कोष्टक को पूरा कर लिया ना। करने के बाद अब बचा कौन, कार्बन अपना 8 कोष्टक को पूरा करेगा, क्योंकि इसका संयोजक जो है सो बारीक कोष जो है वो 4 है, तो 8 पूरा करना चाहेगा। तो देखो 2 4 6 और इधर 8, इसको इस प्रकार से मिल रहा है, तो ये क्या करेगा इस प्रकार से बन गया अपना कोष्टक। ये भी 8 पूरा कर लिया, ये भी 8 पूरा करेगा ना, तो ये भी यहां से चलेगा। अपना कोष्टक को पूरा करने के लिए इस प्रकार से आ गया। यहां ये भी अपना कोष्टक को पूरा कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।